सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ आप लोगों को। मैं 16 प्लस का एक्सपोज हो चुके हैं इन द फील्ड ऑफ आईटी। और काफ़ी सारी डोमेन्स में मैंने काम किया है अब तक। काफ़ी डिप्लॉयमेंट्स वगैरह की हुई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एज ए ट्रेनर पढ़ा भी रहा हूँ। काफ़ी सारी डोमेन्स हैं जो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के बारे में मेंशन किया हुआ है, जिसमें AZ-104 है। इस तरह से AZ-305 है, AZ-400 है जो कि इनका डेवऑप्स का है, AZ-500 है सिक्योरिटी का, AZ-100 इनका सिक्योरिटी का ट्रैक है। थ्री डिफरेंट ट्रेनिंग्स यहाँ पर मैं कंडक्ट कर रहा हूँ ऑलरेडी हाईटेक नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म में। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की ही एक प्रोडक्ट है CCM सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जिसका उन्होंने नेम चेंज किया हुआ है, LCM किया हुआ है। तो इसकी भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। यहाँ पर इसकी डिप्लॉयमेंट्स भी की हुई है मैंने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है और इसमें इसका लेटेस्ट कोड AMD 102 है। इसकी भी मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, काफ़ी सारे मैंने इसके सोल्यूशंस डिप्लाई किए हुए हैं। और इसी तरह से M365 की बात करें, जिसका जो लेटेस्ट कोड है वो MS 102 है। तो इसकी भी मैंने यहाँ पर 20 ट्रेनिंग्स की हुई है, माइग्रेशंस की हुई है एक्सचेंज से यहाँ पर M365 में। और अगर AWS क्लाउड की बात करें तो यहाँ पर भी मैंने डिफरेंट ट्रेनिंग्स की हुई है। इसकी सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है जो कि अभी हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। इस तरह से सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है जो कि इसका एडवांस लेवल है। वेब ऑप्शन इंजीनियर प्रोफेशनल है। और इसी तरह से इनका सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। तो ये डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास इसके ट्रैक्स है जो कि मैं यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ। इस तरह से GCP क्लाउड की बात करें जो कि गूगल क्लाउड प्रोफेशनल है। तो गूगल क्लाउड में भी मैंने यहाँ पर इसका एसोसिएट लेवल पढ़ाया हुआ है और इसका प्रोफेशनल लेवल मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। OCI की बात करें, ओरेकल क्लाउड इंफ्रा, इसमें भी मैंने इनका सर्टिफाइड आर्किटेक्ट एसोसिएट और प्रोफेशनल लेवल पढ़ाया हुआ है। SCI क्लाउड की बात करें, हवाला क्लाउड इंफ्रा, इसमें इनका एसोसिएट लेवल मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। और ये मेरी बात करें तो पीछे की चीज़ मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग कंडक्ट की, बट इन कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है। CCSP की बात करेंगे तो यहाँ पर ये IAC स्क्वायर की प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल। क्लाउड को किस तरह से आपने अपने सिक्योर करना होता है, ये ओवरऑल यहाँ पर डिस्कशन होती है आपके क्लाउड के एनवायरनमेंट के हवाले से। तो ये भी मैंने यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी डील की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक बैच इसका पढ़ाया हुआ है। टेराफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर मैं टेराफॉर्म में कस्टमाइज ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। उनको किसी में भी चाहिए है, उनको Azure में डिप्लॉयमेंट करनी बाइजिंग टेराफॉर्म, उनको AWS में डिप्लॉयमेंट करनी बाइजिंग टेराफॉर्म। तो ये साइड साइड में यहाँ पर इनको ट्रेनिंग्स देता हूँ। इवन के AZ-400 का भी मैंने कंप्लीट रहा है, बाइजिंग टेराफॉर्म पढ़ाया हुआ है। ठीक है। और इस तरह से ऑटोमेशन टूल्स यहाँ पे मेंशन है, टूल्स के डेवऑप्स से रिलेटेड काफ़ी सारे टूल्स जैसे डॉक्टर कुबरनेटिस, जेंकिंस, एंसिबल वगैरह डिफरेंट टूल्स हैं। इनकी भी मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट की है। ठीक है। तो ये मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स। और इसके अलावा अगर प्रोफेशनल कैरियर की बात करें तो वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स की हुई है। बट ये यहाँ पर एज अ ट्रेनर जो मैंने डिफरेंट ट्रेनिंग्स अब तक कंडक्ट की हुई उनके बारे में यहाँ पर सिर्फ बताया हुआ मैंने। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप इसका एग्जाम देने जाएंगे सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट का, इस वक्त इसका C03 है जो कोर्स कोड चल रहा है, आपको वो इसका एग्जाम देना होगा। इसमें टोटल आपके सामने 65 क्वेश्चन आते हैं, 130 आपके पास टोटल मिनट्स होते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। और जो पासिंग स्कोर है आपका वो 720 आउट ऑफ 1000 होता है। ठीक है। तो MCQ होते हैं इसमें आपके सामने, जो कि आपको यहाँ पर फुलफिल करने हैं।
और उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे रहे हैं। किसी में आपको इस कोई एक ऑप्शन पिकअप करनी है, किसी में आपको मल्टीपल ऑप्शन पिक करनी होती है, तो उसके हिसाब से उसकी वेटेज होती है। जिसमें जितनी ज़्यादा ऑप्शंस पूछी जाएंगी उस क्वेश्चन की वेटेज उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको उसमें जो पासिंग स्कोर है वो 720 रिक्वायर होता है आउट ऑफ 1000। उससे कम होगा अगर आपका, तो आप फिर फेल कंसीडर होगा। तो आगे चल के मैं आपको इनके जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के पाथ हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इनकी कोर्स आउटलाइन दिखाता हूँ। ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन है जो कि हमने अपने इस कोर्स में फॉलो करनी है, और उसमें हमें इंशाल्लाह काफ़ी सारा प्रैक्टिकल वर्क करना है। तो ये AWS की ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन है जो आपके सामने ओपन है। वेबसाइट पर भी यही आपको मिलेगी। हमारी जो itechnext.com वेबसाइट है, उस पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी इसे आउटलाइन मिलेगी देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं जो कि हमें कवर करनी है। और ये साइट सारा इस ऑफिशियल मटेरियल आपके सामने जो भी ओपन है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट जो डोमेन है यहाँ पर वो डिज़ाइन सिक्योर आर्किटेक्चर की बात कर रहा होता है। तो डिफरेंट इसमें आपके पास वो बुलेट्स दे रहा है। अगर फर्स्ट इसमें हम टॉपिक देखेंगे, वो आपको कह रहे हैं डिज़ाइन सिक्योर एक्सेस टू एजूर रिसोर्स, सॉरी AWS रिसोर्सेज। कि AWS में रहते हुए आपने अपने जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पर क्रिएट करने हैं उनको आप इस तरह से सिक्योरली यहाँ पर एक्सेस करोगे। एक्सेस कंट्रोल क्या होती है, मैनेजमेंट एक्सेस क्या होती है, किस तरह से आप यहाँ पर अपने मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फेडरेटेड एक्सेस क्या होती है, यहाँ पर आइडेंटिटी सर्विसेज क्या क्या होती हैं, और ये आपको यहाँ पर अंडर स्मॉल बेसिस बता रहा है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM एक कंप्लीट टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे। और इसमें इन्होंने अब आपको एक और चीज़ दी हुई है, आइडेंटिटी सेंटर, विच इज़ नथिंग बट योर सिंगल साइन ऑन SSO, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में नॉर्मली आपको पता है, माशाल्लाह आप तमाम लोग जॉब्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, आपकी यूज़र की मैनेजमेंट होती है। किस तरह से आपकी यूज़र्स है उनको आप मैनेज करेंगे, उनकी एक्सेस को आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे। जैसे आप नॉर्मली ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू ये एक्टिविटी कर रहे थे जैसे GPO। ठीक है, तो अब उस चीज़ को आप जब AWS के क्लाउड में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने हमें IAM की सर्विस दी है, तो इसको हम थॉरोली देखेंगे। यहाँ पर आप यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर आप इस तरह से इनकी एक्सेस को मैनेज करेंगे। लीस्ट प्रिविलेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आपने जितनी कम हो सके एक्सेस देनी हो, तमाम चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकेंडली यहाँ पे आपको बता रहा है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, ये इंशाल्लाह हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही ये चीज़ कवर हो जानी है। अवेलेबिलिटी जोन्स क्या है, इसमें रीजन्स क्या होते हैं, रीजन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, अवेलेबिलिटी जोन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको कह रहे हैं सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है आपकी फॉर योर लीज प्रिविलेजेस। तो वो जब हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे होंगे, हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे होंगे। उसके बाद शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लेना है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग कस्टमर हम पर आती है और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सर्विस प्रोवाइडर AWS पर आती है। उसको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा डिज़ाइन सिक्योर वर्कलोड्स एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस जो भी आप यहाँ पर रन कर रहे होंगे, विच इज़ काइंड ऑफ वर्कलोड, अब उसको आपने सिक्योरली यहाँ पर किस तरह से एक्सेस करना है। तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशंस एंड क्रेडेंशियल सिक्योरिटी का, किस तरह से आप सिक्योरली उसको एक्सेस करेंगे। सर्विस एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल पोर्ट्स मीन्स कि आप यहाँ पर सिर्फ वो पोर्ट्स अलाउ करें जो कि सिर्फ आपकी उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप बिला वजह यहाँ पर अपनी पोर्ट्स को अलाउ ना करें। प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क ट्रैफिक एक्सेट्रा। और इस तरह से यहाँ पे वो कह रहे हैं सिक्योर एप्लीकेशन एक्सेस, ये हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स किस तरह से आप इसको सिक्योरली एक्सेस कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक अमेजॉन कॉग्निटो सर्विस है, गार्ड ड्यूटी है, अमेजॉन मेस है। ये 3 डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है।
सिक्योरली आपने किस तरह से अपनी उस सर्विस को एक्सेस करना है। ठीक है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे थ्रेट वेक्टर एक्सटर्नल टू एडब्ल्यूएस, उसमें डीडॉस प्रोटेक्शन होती है, एसक्यूएल इंजेक्शन प्रोटेक्शन होती है। तो ये सारे हम यहाँ पर चीज़ें देखेंगे सिक्योरिटी में। नेक्स्ट इसमें आपके पास टॉपिक है डिटरमिन अप्रोप्रिएट डाटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स। कौन कौन से आप देखेंगे यहाँ पर, डाटा को आपने एक्सेस कैसे करना है, उसमें गवर्नेंस आपने कैसे डाटा की सेटअप करनी है, डाटा रिकवरी क्या है, डाटा रिटेंशन एंड क्लासिफिकेशन क्या है, इन केस अगर आपका डाटा यहाँ पर डिलीट हो जाता है तब आप फिर क्या करेंगे। ठीक है। रिटेंशन आपको बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है, कौन कौन सी आपके पास डिफरेंट प्रोसेस क्लासेस हैं, किस तरह से आप यहाँ पर अपने आप कह लें कॉस्ट को सेव कर सकते हो। ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकली। बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन यहाँ पर आपकी एनेबल होती है, और इसमें वो कह रहा है एंड अप्रोप्रिएट की मैनेजमेंट। KMS सर्विस होती है इसकी, की मैनेजमेंट सर्विस। उसके बारे में आपको गाइड करूँगा यहाँ पर। उसके थ्रू आप डबल इसमें आप कह लें कि सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं। एक तो आपने इंक्रिप्शन ऐड कर दी, दूसरी आपने की ऐड कर दी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी सेकंड डोमेन है विच इज़ डिज़ाइन रेजिलिएंट आर्किटेक्चर। अगर इसमें हम देखेंगे, पहला टॉपिक आपके पास है डिज़ाइन स्केलेबल एंड लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर। दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एक टाइटली कपल आर्किटेक्चर होता है, एक लूजली कपल होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और स्केलेबिलिटी क्या होती है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें होंगी जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस पर अकॉर्डिंगली को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते होंगे। इसमें वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कह रहे हैं API क्रिएशन एंड मैनेजमेंट बाय यूजिंग Amazon API गेटवे एंड REST APIs। सेकंड क्या है इसमें, AWS managed services with appropriate use cases like AWS Transfer Family, SQS and Secret Manager। ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर आप कौन सा यूज़ कर रहे होंगे, यूज़ केस जब आप इन प्रोडक्शन वर्क कर रहे होंगे। कैशिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या होती है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो SQS की सर्विस है, ये भी आपके पास एक कैशिंग स्ट्रेटजी भी है। नेक्स्ट है इसमें डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर माइक्रो सर्विसेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज अप्रोचेस की। इसमें आपको स्टेटलेस एंड स्टेटफुल के बारे में बता रहा है कि आपके ये दोनों वर्कलोड क्या होता है, कहाँ पर कौन सी आपकी ज़्यादा बेनिफिशियल है, कहाँ पर आप EKS की सर्विस को यूज़ करेंगे, कहाँ पर आप ECS की सर्विस को यूज़ करेंगे। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की बात कर रहा है कि जब कोई भी इवेंट ड्रिवन होता है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी एक्शन परफॉर्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपकी अ, जो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो रिस्टार्ट हो गई है ड्यू टू एनी रीजन, या आपके एप्लीकेशन पे वर्कलोड आ गया बहुत ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली उस पर क्या हो, तो हम बाय यूजिंग लैम्डा या बाय यूजिंग इवेंट बेस्ड सर्विस यहाँ पर कुछ ऑटोमेशन कर लेते हैं कि जैसे ही कोई इवेंट अकर हो रहा है, आपकी मशीन रिस्टार्ट हुई है, तो वो क्या करेगा, उसको एक्शन परफॉर्म। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हम उस चीज़ को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्केलेबिलिटी में बताया है, ये हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों आप कहाँ पर यूज़ कर रहे थे। ठीक है। प्रैक्टिकली मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। हाउ टू अप्रोप्रिएटली यूज एज एक्सेलरेशन। ये आप किस तरह से कर रहे थे भाई, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के। अगर आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय है फॉर एग्जांपल US रीजन में, और अगर आपके ज़्यादा यूज़र हैं ऑस्ट्रेलिया रीजन में या किसी यूरोपियन रीजन में, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, एक कैशिंग सर्वर बना देगा आपका, विच इज़ कॉल्ड CDN। तो ये सिंपल एक ऑप्शन ही होती है, आपने उसको चेक करना होता है और आपकी ऑप्शन एनेबल हो जाती है और वो उस पर एक्टिव हो जाती है। हाउ टू माइग्रेट एप्लीकेशंस इनटू कंटेनर्स, ये इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ECS में। हम अपने यहाँ पर लोकल मशीन पर एक एप्लीकेशन रन करेंगे, उसको हम फिर AWS में लेकर जाएंगे और वहाँ पर हम फिर अपने ECS में उसको रन करवा देंगे।
लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता रहा है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किस तरह से यहाँ पे चलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर यहाँ पर मैं आपको लिखाऊंगा, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर जो है, बट यहाँ पर हमारे पास वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात कर रहे हैं इन एसोसिएट। मल्टी टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरह से हम इसको यहाँ पर डिप्लाई कर रहे होते हैं। क्यूइंग एंड मैसेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपको वो बता रहे हैं यहाँ पर। और इसमें पुश, पब्लिश एंड सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रहा है। ये आपकी एसएनएस सर्विस होती है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं। सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज एंड पैटर्न्स, इसमें एडब्ल्यूएस फारगेट है, एडब्ल्यूएस लेम्डा है, ये दोनों हम यूज़ करेंगे। फारगेट आपका ईसीएस में और ईपीएस में यूज़ हो रहा होता है। ये आपके पास एक सर्वरलेस सर्विस है, इस तरह से लेम्डा आपके पास एक सर्वरलेस सर्विस है। तो दोनों को हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। स्टोरेज टाइप्स विद एसोसिएट कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से डिफरेंट हैं, ऑब्जेक्ट्स, फाइल्स, ब्लॉक्स, इस तरह से यहाँ पे काम कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज आपकी S3 होती है। फाइल शेयर यहाँ पर आपका ECS के EFS के नाम से इलास्टिक फाइल शेयर, ठीक है। इस तरह EBS है आपके पास, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो हम ये चीज़ें सारी सारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कह रहा है आपको द ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ कंटेनर्स, इसमें आपको इसी तरीके के बारे में बता रहा है, हमें इनको प्रैक्टिकली यहाँ पर डिप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके दिखना है। व्हेन टू यूज रीड रेप्लिकास, तो ये यहाँ पर बात कर रहा है आपके डेटाबेस के बारे में, रिलेशनल डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पर परफॉर्म करके देखेंगे प्रैक्टिकली। ये एक आपका मेन डेटाबेस होता है, उसके साथ आप मल्टीपल अपने रीड रेप्लिकास बनाते हैं, क्यों बनाते हैं हम, एक कंप्लीट यूज केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। वर्क फ्लो ऑर्केस्ट्रेशन है, इसमें आपको स्टेप फंक्शन के बारे में बता रहा है। और इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक आपके पास डिज़ाइन हैंडली अवेलेबल फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर, किस तरह से आप यहाँ पे सेटअप करेंगे। अगेन ये यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, ये आपकी रिपीट हो रही है सर्विस, वहाँ पर वो सिक्योरिटी में इसको डिस्कस कर रहा था, और यहाँ पर ये आपको रेजिलियंस में इसको डिस्कस कर रहा है। तो अगेन वो ये बात कर रहे हैं। और इसके साथ उसने एक और सर्विस यहाँ पे ऐड की है, विच इज़ अमेजोन आउट 53 सर्विस, विच इज योर DNS सर्विस। इसको हम देखेंगे किस तरह से आप यहाँ पर प्राइसिंग राउट 53 सर्विस, अपने कोई भी आपकी डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डोमेन है iTechness.com, तो उस पर आप अपनी एप्लीकेशन किस तरह से रन करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर DNS सर्विस की ज़रूरत होती है, जो कि वो राउट 53 के नाम से यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें आपके पास AWS मैनेज सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस, Amazon कंप्रीहेंडेंट पॉली सर्विस, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दूंगा बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट है इसमें, राउट टेबल्स, ये आपके नेटवर्क से रिलेटेड है। VPC की सर्विस जब हम पढ़ेंगे उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। डिजास्टर रिकवरी क्या होती है, इसमें आपकी क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी, बैकअप क्या है, रिस्टोर क्या है, पायलट लाइट क्या है, वार्म स्टैंड बाय क्या है, एक्टिव एक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। RPO का क्या कॉन्सेप्ट है, RTO का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें इसमें मिक्स सर्विसेज दी हुई है, कुछ आपको आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड बता रहा है चीज़ें, कुछ आपको आपके डाटा से रिलेटेड चीज़ें बता रहा है, और कुछ आपको आपकी ये, अगर RPO RTO को हम देखें, ये आपको बता रहा है आपके डेटाबेस से रिलेटेड यहाँ पर, ठीक है। और ये आपके नेटवर्क से रिलेटेड होता है नॉर्मली, या आपके डेटाबेस से रिलेटेड होता है। एक्टिव एक्टिव का कॉन्सेप्ट या एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन पैटर्न्स क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फेल ओवर स्ट्रेटजीज कैसे आपने डिफाइन करनी होती है, इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से आपने कैसे, कौन सा है यहाँ पर आपके पास, लोड बैलेंसिंग दोबारा आपको बता रहे हैं यहाँ पर। प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर RDS प्रॉक्सी के बारे में बता रहे हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस सर्विस में। सर्विस कोटास एंड थ्रॉटलिंग, हाउ टू कॉन्फ़िगर द सर्विस कोटास फॉर वर्कलोड इन अ स्टैंड बाय इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप अपना कोटा भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो।
ताकि आप अपनी कॉस्ट को यहाँ पर मैनेज कर सकें। स्टोरेज ऑप्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक्सरे सर्विस के बारे में बता रहा है, ये क्या है कि सिर्फ वो आपको एक विजिबिलिटी आपको दिखा रहे हैं, ब्लू प्रिंट आप कह लें इसको, कि जो भी आपने यहाँ पर किसी भी बीपीसी के अंदर अपना इंफ्रा डिज़ाइन किया हुआ है वो सारे सारा आपको वो एक ब्लू प्रिंट के फॉर्म में या मैप के फॉर्म में दिखा रहा है। नेक्स्ट है डोमेन, इसमें हमारे पास हाई डिज़ाइन हाई परफॉर्मिंग आर्किटेक्चर। हाई परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पर आप स्केलेबिलिटी को लेकर आएंगे, किस तरह से आपकी यहाँ पर चीज़ें स्केलेबल हो रही होती हैं। स्टोरेज मैनर, ठीक है। हाइब्रिड स्टोरेज सॉल्यूशंस क्या है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज सर्विस विद एप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक Amazon S3, EFS, EPS, ये चीज़ें उसने ऊपर भी आपको बताई है, ठीक है। अगेन वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल और ब्लॉक के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर डिज़ाइन हाई परफॉर्मिंग एंड इलास्टिक कंप्यूटर सोल्यूशन। अब ये कंप्यूटर पर आ गए, इस तरह से आपके यहाँ पर डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, उनको आप यूज़ करते हैं। सिंपल इंस्टेंसेस आप कैसे क्रिएट करेंगे और यूज़ करेंगे, और यहाँ पर वो कह रहा है अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक AWS बेस। जब आपका हाई वर्कलोड होता है उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे कि आपकी कॉस्ट भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो, उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए। नॉर्मली क्या होता है कि जितनी हाई रिक्वायरमेंट होगी आपको उतने हैवी रिसोर्सेज में यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। व्हाई नॉट हम मल्टीपल पैरेलल इंस्टेंसेस क्रिएट करके एक उससे काम ले लें, तो उसके लिए यहाँ पर उसने आपको AWS बेस सर्विस दी हुई है। अमेजोन EMR है, फॉरगेट की सर्विस है आपके पास, सर्विलेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप अपनी कॉस्ट को फर्दर सेव कर सकते हैं। इसमें आपके इंस्टेंसेस यूज होते हैं। मजीद आपने कॉस्ट को सेव करना है तो भाई देगा आप फॉरगेट, ये कंटेनर्स होते हैं आपके सर्विलेंस इन्वायरमेंट का, मजीद आप यहाँ पर अपने कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट सपोर्टेड बाय AWS ग्लोबल इंफ्रा एंड एज सर्विसेज, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सारी क्या है, किस तरह से यहाँ पर काम कर रही थी। ग्लोबल इंफ्रा क्या है, सर्विसेज में आपको क्या वो डिफरेंट प्रोवाइड कर रहा है। क्यूइंग एंड मैसिव कॉन्सेप्ट है, अगेन वो SQS और SNS की बात कर रहा है यहाँ पर। स्केलेबिलिटी कैपेबिलिटीज विद एप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक Amazon EC2 ऑटो स्केलिंग एंड AWS ऑटो स्केलिंग, ठीक है। तो किस तरह से ऑटोमेटिकली अगर आपके किसी भी एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा लोड आता है तो ऑटोमेटिकली किस तरह से इसको स्केल करेगा, ये हम इसको प्रॉपरली यहाँ पर परफॉर्म करके देखेंगे। ये कंप्लीट लैब है यहाँ पर हमारी। और उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या है, सर्वलेंस टेक्नोलॉजीज एंड पैटर्न लाइक लैम्डा एंड फारगेट। ऑर्केस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पर आपके पास, कंटेनर्स लाइक ECS एंड EKS, उनके हमने लैब्स करने में डिटरमिन हाई परफॉर्मिंग डाटा सॉल्यूशंस। अगेन ये बात कर रहा है यहाँ पर कैशिंग स्ट्रेटजीज एंड सर्विसेज, प्लास्टिक कैश का डिस्कस कर रहा है यहाँ पर। और इसके बाद डाटा एक्सेस पैटर्न्स है, रीड इंटेंसिव कंपेयर्ड विद राइट इंटेंसिव। तो ये हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस में तमाम चीज़ें, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अपनी जो भी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं अपने डेटाबेस की उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अदरवाइज ये एक कॉस्टली सोल्यूशन होता है डेटाबेस का, किसी भी CSP में अगर आप उसको चेक करेंगे, चाहे वो AWS है, Azure है, GCP है, उसकी है, ये कहीं पर भी आप डेटाबेस को देखेंगे तो एक कॉस्टली आपके पास सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कह रहा है डेटाबेस कैपेसिटी प्लानिंग है, इसमें कैपेसिटी यूनिट्स है, इसमें टाइप्स है, प्रोविजन डाइऑप्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। कब कहाँ पर आप क्या चीज़ें पिक करेंगे, किस पे आपको कितनी वो कॉस्ट चार्ज कर रहा होगा। डेटाबेस कनेक्शंस एंड प्रॉक्सीज, इसके बारे में बता रहा है, हम देखेंगे इसको किस तरह से आपने कनेक्ट करना होता है। डेटाबेस इंजन विद एप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक हेटेरोजेनियस माइग्रेशंस और होमोजेनियस माइग्रेशन, इनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रेप्लिकास के बारे में आपको पूछ रहा है, रीडर रेप्लिका हम इसका बना के देखेंगे। डेटाबेस टाइप्स एंड सर्विसेज लाइक सर्वलेस, relational and compared with non-relational
और इन मेमोरी। इसके अलावा भी टाइप्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, आप लोगों को उसका भी बता दूँ। नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिन हाई परफॉर्मिंग एंड scalable network architecture. Edge networking services with appropriate use cases like CloudFront है, Global Accelerator है, और हाउ टू डिज़ाइन नेटवर्क आर्किटेक्चर किस तरह से डिज़ाइन करेंगे आप, सबनेट टीयर्स क्या होते हैं, इसमें राउटिंग क्या होती है, आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। तो ये यहाँ पे आपको एक्चुअल में कह रहा है कि आपने खुद के अपने वीपीसी, जब कस्टम वीपीसी बनाने तो कैसे आप बनाएंगे। तो वो फ्रॉम स्क्रैच लर्न करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट आप एक तो उसको साइडर बता देंगे, उसके बाद फिर आप उसमें अपने डिफरेंट सबनेट्स क्रिएट करेंगे, और फिर उनकी यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली राउटिंग हो रही थी बाई डिफॉल्ट। और आप खुद से भी मैनेज करना चाहें तो आप खुद के भी वहाँ पर अपने राउटेबल्स क्रिएट करके उसमें काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमने उसकी भी लैब परफॉर्म करनी है यहाँ पर। लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट फिर आ गया है। नेटवर्क कनेक्शन ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास। उसमें आपको वीपीएन का बता रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट का बता रहा है, और प्राइवेट लिंक का बता रहा है। ठीक है, थ्री डिफरेंट वेज यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जिसमें हाई परफॉर्मिंग डाटा इंजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन। उसमें डाटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन सर्विसेज विद एप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक एथना सर्विस है, इसमें लेक फॉर्मेशन है, और क्विक साइट है। तो ये हम डिस्कस करेंगे सारी सर्विसेज, और मैं आपको फिर इसमें गाइड करूंगा फर्दर। डाटा इंजेक्शन पैटर्न्स like frequency data transfer services with appropriate use cases like AWS data sync or AWS storage gateway. Transformation services with appropriate use cases like AWS Glue service and इसके लिए normally use हो रही होती है। Secure access to ingestion access points, sizes and speed needed to meet business requirement. Streaming data services with appropriate use cases like Kinesis service। ठीक है, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग में यूज़ हो रही थी। जैसे कि इसका अगर मैं आपको यूज़ केस बताऊँ, इसको आपके जो उबर सर्विस है, उबर आपकी टोटल की टोटल AWS पर डिप्लॉय है, और वो किसी सर्विस को यूज़ करते हुए जो भी लाइव स्ट्रीमिंग आपके सामने आ रही होती है उसकी, कि आपने अगर कोई उबर के थ्रू राइड बुक की है, तो राइडर आपका चला है किस पाथ से होता हुआ या किस वे से होता हुआ आपके पास आ रहा है, वो सारी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी पहले किसी सर्विस। और इसके बाद आपके पास डोमेन 4 है, डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर। अब आपने अपनी कॉस्ट को किस तरह से सेव करना होता है, तो इसमें अगेन आपकी सारी चीज़ें रिपीट होंगी। और फर्स्ट इसमें टॉपिक आपको बता रहे डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज स्टोरेज सॉल्यूशंस किस तरह से आप सेटअप करेंगे, ये मैं आपको साथ साथ चीज़ें गाइड कराऊंगा। S3 को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। एक उसमें वो कह रहा है कि रिक्वेस्टेड पे की ऑप्शन होती है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो उसमें ये होता है कि जो भी यूज़र आपकी उस बकेट को एक्सेस करेगा, वो एक्चुअल में जितना भी डाटा उसमें यूटिलाइज कर रहा होगा उसका पे कर रहा होता है। तो एक ऑप्शन है, आपने सिंपल उसको चेक करना है, तो वो कॉस्ट आपके उस यूज़र को पड़ेगी, ना कि वो आपको पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें AWS कॉस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज फीचर लाइक कॉस्ट एलोकेशन, टैक्स, मल्टीपल अकाउंट बिलिंग, डिफरेंट अकाउंट्स पे भी लेकर जाकर आप अपनी कॉस्ट को मजीद कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक AWS कॉस्ट एक्सप्लोरर है, AWS बजट्स है, AWS कॉस्ट है, यूजेज रिपोर्ट्स है। इनके थ्रू आप मजीद ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपने कॉस्ट की। नेक्स्ट है यहाँ पर AWS स्टोरेज सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक FSX, Amazon EFS, S3 एंड EBS। ये मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, इनके बारे में डिफरेंसेस मैं आपको बता दूंगा। इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या है, FSX, अब ये इसको ख़त्म करें यहाँ से, ये इन्होंने विंडोज़ के लिए बनाया था, ये आपकी सिर्फ सिर्फ लिनक्स को सपोर्ट करता है EFS। और ये आपकी ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, और यहाँ पर ये आपको आपके ब्लॉक लेवल स्टोरेज के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बैकअप स्ट्रेटजीज है, इसमें ब्लॉक स्टोरेज ऑप्शंस हैं, ये सारी की सारी मैं आपको दिखा दूंगा चीज़ें।
डाटा लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह से हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। हाइब्रिड स्टोरेज ऑप्शन है यहाँ पे, डाटा सेव, ट्रांसफर, फैमिली स्टोरेज, गेटवे, रिपीट हो रहा है, ये हमने ऊपर भी देख लिया। अब इसमें वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की आपसे बात कर रहा है। स्टोरेज एक्सेस पैटर्न्स अगेन आ गया आपके सामने। स्टोरेज टेयरिंग है, इसमें आपके पास डिफरेंट टेयरिंग आती है। यहाँ पे आपको कह रहा है कोल्ड टेयर फॉर ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इसके अलावा भी आपके पास हॉट है, कोल्ड है, कूल है, आपके पास यहाँ पे आर्काइव है, डीप आर्काइव है। काफ़ी सारे इसमें टाइप्स हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहाँ पर आप किस कौन सा टाइप आप किस पर्पज के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे और किस में आप अपनी किसी कॉस्ट को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आपके पास है स्टोरेज टाइप्स एसोसिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन वो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड कंप्यूट सॉल्यूशन। अब उसमें आपने किस तरह से अपनी कॉस्ट को सेव करना है। तो कॉस्ट में जो सर्विसेज है अगेन आपको बता रहा है कि आप इसमें टैगिंग यूज़ करें, ताकि आपको बताओ किस डिपार्टमेंट के लिए आपने कौन सा यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ, कौन सा कंटेनर क्रिएट किया हुआ, कौन सा आपका फारगेट है, कौन सा ईकेएस है। ठीक है, इस सारी चीज़ें आप वहाँ पर वर्किंग टैक्स कंट्रोल करें। और यहाँ पर एडब्ल्यूएस कॉस्ट मैनेजमेंट टूल विद एप्रोप्रिएट यूज केस इन डायरेक्ट कॉस्ट एक्टर। अगेन ये आपको वही बता रहा है कि ये सर्विसेज है, इससे तो आप इसको मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ग्लोबल इंफ्रा की बात कर रहा है, कहाँ पर आप कौन सा अपना रिसोर्स डिप्लॉय करेंगे, वो इंशाल्लाह हमने स्टार्ट में ही ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। परचेजिंग ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट है। मैं आपको ये सारे दिखाऊंगा, इसमें आपको बता रहा है स्पॉट इंस्टेंसेस, रिजर्व इंस्टेंसेस और सेविंग प्लान्स। इसके अलावा भी हम देखेंगे वहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये आपको पे एज यू गो, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा होता है। जो भी आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे वो आपके पे एज यू गो पर क्रिएट होना देते हैं। कॉस्टली सोल्यूशन है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर और भी है टाइप, वो सारी सारी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका कॉस्ट कंपैरिजन भी करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट स्टोरेजेस और हाइब्रिड कंप्यूट ऑप्शंस। ठीक है, ये डिफरेंट सर्विसेज बता रहे हैं यहाँ पे आपको। इंस्टेंस टाइप्स क्या है, फैमिलीज क्या है, साइजेस क्या है, ये सारी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। कंप्यूटर यूटिलाइजेशन के बारे में बता रहा है आपको। अगेन ये आपको आपकी डिफरेंट कैटेगरी सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज के बारे में बता रहा है। स्किलिंग स्ट्रेटजीज है, ये भी हमने डिस्कस करनी है। तो ये आपकी सारी की सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी और हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज डेटाबेस सोल्यूशन। अब यहाँ पर आपने किस तरह से अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी है, ये हमारी सारी चीज़ें साथ ही चल रही थी। तो वहीं पर हम डिस्कस करेंगे किस में आपको कितनी कॉस्ट चार्ज हो रही है और कहाँ पर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एडब्ल्यूएस कॉस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज सर्विस फीचर्स है। अगेन ये आपको सेम बात कर रहा है। कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स है, अगेन वो आपको सेम सर्विसेज दे रहा है। कैशिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहा है, डाटा रिटेंशन पॉलिसीज के बारे में बता रहा है, डाटा बेस कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में बता रहा है। कि जब हम अपने डाटा बेस को डिस्कस करेंगे तो साथ ही मैं आपको ये सारी चीज़ें ही दिखा रहा होगा कि कहाँ से आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप सिक्योर करेंगे। सारी चीज़ें हमारी पैरेलल चल रही है। ठीक है, तो इसमें अगेन वो आपको अगेन ये आपको वही सेम चीज़ें यहाँ पर बता रहे जो हमने पहले देखी है। ठीक है, तो डेटाबेस रेप्लिकास के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है, डेटाबेस टाइप्स के बारे में बता रहा है। ये सारी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपके पास डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज नेटवर्क आर्किटेक्चर, मीन्स डीपीसी के यहाँ पर आपसे बात कर रहा है। एडब्ल्यूएस कॉस्ट मैनेजमेंट सर्विस है। अगेन वो आपको कह रहा है कि ये सेम सर्विसेज, कॉस्ट मैनेजमेंट अगेन सेम सर्विसेज, लोड बैलेंसिंग के कंसेप्ट अगेन सेम सर्विस। नेट गेटवे क्या होता है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली वीपीसी में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी है, प्राइवेट लिंक्स आपके क्या होते हैं, डेडिकेटेड लिंक्स क्या होते हैं आपके यहाँ पर, और
VPNs क्या होते हैं, ये मैं आपको गाइड कर दूंगा। नेटवर्क राउटिंग टोपोलॉजी के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है। राउटिंग टेबल्स होते हैं, ये मैं आपको दिखा दूंगा। हम इसमें कस्टम अपनी लैब परफॉर्म करेंगे। पेयरिंग के कॉन्सेप्ट है, अगर आपके डिफरेंट रीजन में रिसोर्सेज हैं, लाइक आपने यूएस रीजन में कुछ रिसोर्सेज बनाए हुए, कुछ आपने यूके रीजन में बनाए हुए, कुछ आपने ऑस्ट्रेलिया रीजन में बनाए हुए, और आपको कंपनी ये कहती है कि आपने इनके आपस में और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कनेक्टिविटी करवानी है, तो कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए आपको वो पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। ट्रांजिट गेटवे है, विपीसी पेयरिंग, अगेन वो आपको ये बता रहा है इसमें ये टू डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। और फाइनल इसमें जो पॉइंट है आपके पास वो ये है डीएनएस का, नेटवर्क सर्विस एप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक डीएनएस। ठीक है, तो ये सारी सारी ऑफिशियल आउटलाइन है जो कि हमने कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करनी है। इसमें आपका आप कह लें 80 से 85% प्रैक्टिकल पोर्शन है। सारा सारा मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ चीज़ों को, जितनी भी यहाँ पर मैंने आउटलाइन में चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो ये आउटलाइन है हमारी। यहाँ तक अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके सर्टिफिकेशंस पार्ट में से और भी दे देता हूँ। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था ये कि AWS जो है हम्म। प्रैक्टिस करने के लिए उसका अकाउंट आप प्रोवाइड करेंगे सर, या हमें खुद बनाना पड़ेगा? मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कैसे क्रिएट होगा, फ्री अकाउंट क्रिएट होता है, तो वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कैसे क्रिएट जी जी। करना है। तो आप लोगों ने वो क्रिएट कर लेना, उसमें आपकी सारी जो लैब में यहाँ पे करवाऊंगा वो सारी सारी क्रिएट पास हो जाएगी। ठीक है। सर बेसिकली मैंने फर्स्ट एक अकाउंट जो है वो मैंने क्रिएट किया था मेरे हम्म। मेरे जो डेबिट कार्ड था उससे उस पे। हम्म। अभी मेरे पास एक और बैंक का डेबिट कार्ड है, उसमें मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो नंबर है सर, जो कि नंबर मैंने चेंज ऑलरेडी करना यूज पड़ेगा। किया था, हम्म। तो नंबर मस्ट बी चेंज। यस, एग्जैक्टली, दूसरा आपको कोई मोबाइल नंबर यूज करना पड़ेगा, उस पर आप उसको क्रिएट करें, क्योंकि अब इन्होंने सारा यहाँ पर प्रोसीजर चेंज कर दिया जी अकाउंट जी। क्रिएशन का भी। पहले आपका 12 मंथ का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होता था, अब वो आपका आपके लिए 3 मंथ और 6 मंथ का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करके देते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारे ऑप्शन दिखाऊंगा और मैं गाइड करूँगा कैसे आपने वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू। तो ये मैंने यहाँ पर लिंक ओपन किया हुआ है AWS का सर्टिफिकेशन वाला, aws.amazon.com। वैसे एड्रेस पे जी एस। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरे, जो AWS पार्टिशनर एग्जाम है सर, वो वो एग्जाम सर आई थिंक फ्री है, सर्टिफिकेशन नहीं, सॉरी। नहीं नहीं, प्रैक्टिशनर फ्री नहीं है, $100 का होता है वो प्रैक्टिशनर अच्छा, एग्जाम। जी। ठीक होगा सर, ओके, थैंक यू। मोस्ट सर क्या ये प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड है, या क्योंकि AWS की नॉलेज है और मेरे एक फ्रेंड ही थे, कोलीग थे, वो कह रहे थे प्रैक्टिशनर से बेहतर है कि आप एसोसिएट कर लें, तो आपका वो जो बिगनर वाला है वो भी कवर हो जाएगा। तो इज इट यस राइट? यस यस, इज राइट। एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिशनर में प्रैक्टिशनर जो एग्जाम निकालता है कोई भी, अगर आप कोई भी CSP देखेंगे वहाँ पर आपको एक फाउंडेशनल लेवल मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो इसको क्या कह रहे हैं, फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन है। कोई भी है CSP, जो है वो AWS है, Azure है, GCP है, कोई भी, तो वो ये निकालते हैं। ये एक्चुअल में आपकी कंपनी में जो सेल्स मार्केटिंग की टीम्स होती है, जिन्होंने जाके क्लाइंट्स को कन्वे करना होता है कि आप क्लाउड की तरफ माइग्रेट करें, तो उनको क्या होता है कि उन सर्विसेज का आइडिया होना चाहिए। उन्होंने वहां पर जाकर टेक्निकल टीम से मिलना है। ठीक है ना, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर मैं एज ए सेल पर्सन वहां पर आता हूँ और मेरा कोई आईटी इतना खास बैकग्राउंड नहीं है, तो जाहिर है आप उसे पूछेंगे कि जी मेरी डेटाबेस है वो कैसे माइग्रेट होंगी, मेरा यहाँ पर डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, बैकअप हो रहा है, वो वहाँ पर कैसे जाएगा।
मेरे यहाँ पर फिजिकल सर्वर्स हैं, ये कैसे जाएंगे, वहाँ पर मुझे क्या बेनिफिट होंगे, क्या कॉस्टिंग होगी वहाँ पर मेरे लिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज हैं उसका आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक्चुअल में ये जो फाउंडेशनल लेवल है ये निकाला हुआ। तो ये उनके लिए चीज़ें होती है। बीइंग टेक्निकल पर्सन हमारा जो काम शुरू होता है वो एसोसिएट लेवल से होता है, और इसमें मैक्सिमम थ्योरी होती है, बहुत मिनिमल सा आप कह लें कि प्रैक्टिकल होता है फाउंडेशनल लेवल पे। और बाकी इसमें तो प्रॉपर आपके होता है ना कि आपने किस तरह से यहाँ पर अपना इंफ्रा डिज़ाइन करना है, वहाँ पर अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं और उनको यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि टू डिफरेंट इन्होंने यहाँ पर फाउंडेशनल लेवल पर सर्टिफिकेशन लॉन्च कर दी। पहले सिर्फ सिर्फ एक होती थी, अब एआई प्रैक्टिशनर भी यहाँ पर मौजूद है। और किसी पर भी आप क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लर्न मोर पर क्लिक करता हूँ, तो अब ये मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल बताएगा, ठीक है? कितनी देर का एग्जाम, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या इसकी कॉस्ट है, ये यहाँ पर मुझे डिटेल्स दिखा रहा है। तो फर्दर यहाँ पर ये आपको गाइड कर रहा है कि गेट टू नो द एग्जाम, किस तरह से आप यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। या आपको रिव्यू द एग्जाम गाइड यहाँ पर दे रहा है, या आपको बताया कौन कौन सी डिफरेंट सर्विसेज हैं जो आपने फोकस करनी है फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे रहा है, ठीक है। तो इस पर आकर आप चेक कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट का। लेट्स से मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर एसोसिएट लेवल है। पहले यहाँ पर 3 डिफरेंट सर्टिफिकेशन आपको नजर आती थी, अभी इन्होंने 5 कर दी थी। इन्होंने एमएल को भी यहाँ पर ऐड कर दिया एसोसिएट लेवल पर। ये आपके पास ऑर्डर है जो हम कोर्स स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज एडब्ल्यूएस सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट, ठीक है। इसी तरह से डेवलपर एसोसिएट थी। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास सिज ऑप्स के नाम से थी, ठीक है। तो उसको अब इन्होंने क्या कर दिया हुआ है, क्लाउड ऑप्स इसको नाम दे दिया। और एक इन्होंने इसमें एक नई लॉन्च की हुई विच इज डाटा इंजीनियर। तो अब ये 5 डिफरेंट है, किसी पर भी जाए। फॉर एग्जांपल हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, अगर मैं इस पे लर्न मोड पर आता हूँ तो अब ये यहाँ पर मुझे इसकी डिटेल्स दिखाएगा। कितनी देर का एग्जाम है, कितने क्वेश्चन आएंगे, और इसकी यहाँ पर कितनी कॉस्ट है। तो $150 यहाँ पर आपको वो इसके बता रहा है, ठीक। तो आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आकर यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने ये 3 डिफरेंट कर दिए। पहले 2 होती थी, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल एंड डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल। अब इसमें इन्होंने जेन एआई भी दे दिया यहाँ पर, जेन एआई प्रोफेशनल। बट अभी वो कह रहे थे इसका बीटा एग्जाम, अभी ये कम्प्लीटली इन्होंने इसको लॉन्च नहीं किया हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पर आप आए स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस में, तो अगेन यहाँ पर ये 2 होती है, सिक्योरिटी स्पेशलिटी एंड एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी। अब यहाँ पर आपको एक एमएल स्पेशलिटी के बारे में भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर भी आप लेट से किसी के भी लर्न मोड पर आएंगे तो वो आपको बता रहा है कि इसका लेवल क्या है, कितने मिनट्स का है ये एग्जाम, कितने क्वेश्चन आएंगे, और इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। प्रोफेशनल और स्पेशलिटी लेवल है, इसकी सेम कॉस्ट होती है। यहाँ पर ये आपको $300 बता रहा है इसके। इसी तरह से कोई आप स्पेशलिटी का एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पर वो आपको इसकी कॉस्ट भी बता रहा होगा। लेवल इसका स्पेशलिटी है कि 170 मिनट्स का है, 65 क्वेश्चन है, और इसके $300 कॉस्ट, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर आपका इसकी जो प्राइसिंग है वो भी चेक कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे सर सम टाइम जो है मेंशन होता है, यहाँ पे जो जॉब्स निकलती हैं, तो वहाँ पे AWS क्लाउड इंजीनियर और AWS डेवऑप्स इंजीनियर, इन दोनों में फर्क क्या है सर? मोस्टली अगर उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने चेक की है, मोस्टली रिलेटेड होते हैं, मतलब वही चीजें नहीं, एक
एक के डिस्क्रिप्शन में और दूसरे में वही चीजें मेंशन होती है। इनमें बेसिकली फर्क क्या होता है जेडीज सर? चेक करेंगे आपको ऐसे ही मिलेगा। एक्चुअल में क्या है, जो क्लाउड इंजीनियर है उसका काम है कि उसको यहाँ पर नॉर्मली जो आपका आर्किटेक्चर लेवल का काम होगा सारे सारे उसे आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। डेवऑप्स इंजीनियर है उसको अब यहाँ पर पाइपलाइंस का भी आइडिया होना चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज है यहाँ पर एडब्ल्यूएस पर जो डेवऑप्स में यूज हो रही है, ठीक है। जैसे ऑप्स की सर्विस है, जैसे यहाँ पर आपकी पाइपलाइन है, कोड कमिट है, कोड बिल्ड है, कोड डिप्लॉय है, कोड पाइपलाइन है, कोड आर्टिफैक्ट्स है। ये इनकी डिफरेंट पाइपलाइन की सर्विसेज है, ठीक है। सर ये आपको CID, उनका भी फिर ये आइडिया होगा। जी CDCI जो पाइपलाइंस होते हैं सर, ये हर क्लाउड का अलग अलग होता है या यानी सेम ही यस, हो सकते हैं? तो CI/CD पाइपलाइंस हर क्लाउड की अलग होती है। AWS है तो इनकी अपनी ओके, सर्विसेज है, अज्यूर है ठीक तो हो, उनकी थैंक अपनी यू। सर्विसेज है, GCP है तो उनकी अपनी सर्विसेज है, ठीक है। हर क्लाउड की अलग ठीक, अलग सर्विसेज है और वो सारी सारी आपको उसमें मिलती है, ठीक है। थैंक यू सर। तो ये इनका सर्टिफिकेशन का पेज है और यहाँ पर ये आपको हर सर्टिफिकेशन के बारे में बता रहा है, और इंशाल्लाह हम अभी इस सर्टिफिकेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। itechnics.com पर आएंगे तो यहाँ पर भी आकर आप शेड्यूल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर शेड्यूल चल रहा था 2 मंथ्स का, दिसंबर है तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं और कौन सी डेट्स को हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बता रहा है कौन कौन से डेज होंगे, कौन कौन सी टाइमिंग्स होंगी, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके लिए मेंशन है। और इसी तरह से यहाँ पर ये रजिस्टर नाउ का आपको लिंक मिल रहा है। किसी भी कोर्स में जिसमें भी आप एनरोल होना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में एनरोल होना चाह रहे हैं, रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको फिलअप करना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये आपका ईमेल आईडी पिक कर रहा है और आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, दैट्स इट। आपने फिलअप कर देना है और जो हाईटेक नेट्स की मैनेजमेंट टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी आपके मोबाइल नंबर पे, और फिर जो भी आपने अगर उनसे फर्दर इंफॉर्मेशन पूछनी है आप पूछ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये कोर्सेज का टैब है, ये वो तमाम कोर्सेज जो कि यहाँ पर हो रहे हैं आप आकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से डिफरेंट कोर्सेज है जो कि यहाँ पर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल AWS है, फ्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है, इसमें अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर फर्दर इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं, ये करिकुलम है, इस पर आप आएंगे तो यही सेम कोर्स आउटलाइन जो अभी मैंने आपको सारी दिखाई है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये डिज़ाइन सिक्योर एक्सेस एज्योर रिसोर्सेज है, ये वर्कलोड का आपको बताइए, सारी वही चीज़ें आप इस पर एक्सपेंड करके यहाँ पर अपनी ये चारों डोमेन्स देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर भी मिल जाती है। शेड्यूल के बारे में भी आपको पता चल जाता है। इसी तरह से मेल पर आप आएंगे तो मेल पर यहाँ पर स्लाइडर भी चल रहे होते हैं कि कौन कौन सा कोर्स आ रहा है, ये आपके सामने सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट क्या है। यहाँ पर अगर आप एनरोल नो पे क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट भी विजिट करते रहा करें, यहाँ से भी आप लोगों को आइडिया होता रहेगा।